सो हेलो एवरीवन, जे मेन 2026 का 28 जनवरी का एक और पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कि कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग निकल कॉम्प्लेक्सेस। निकल के कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बताना है। तो हम जानते हैं डायमैग्नेटिक कौन होगा, जिसमें कि पेयरिंग होगी तो डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। और जिसमें पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग मतलब कि वो नो पेयरिंग मतलब, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पेयरिंग किस में होगा, पेयरिंग होते हैं उसमें जिसमें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये पेयरिंग करवाता है। ठीक है, अपने स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से, ठीक है ना। और वहीं पे जो है अगर वीक फील्डिंग है तो वो पेयरिंग नहीं करवाता है, वीक फील्डिंग पेयरिंग नहीं करवाता है, जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो पहले ये देखना है कि NiCN होल 4 2 माइनस, यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये Ni जो है 2+ में है, और ये जो है जब Ni 2+ को देखोगे तो ये 3d8 है। तो 3d8 में हमारे पास जो है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1 1 होना चाहिए था। लेकिन Cn जो है, Cn बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। आप जब पढ़ते हो, आप सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अच्छे से देखे हो, तो Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, और ये जो कंपाउंड बन जाएगा DsP2। ठीक है, ये जो वैकेंट के इधर P3 थे, PX PY PZ, ठीक है, इसमें S है और इसमें D है, तो ये कुछ बना लेता है DsP2, क्योंकि हमारे पास 4 ही लिगेंड है, क्या बोलते हैं, जो भी है। ठीक है, तो ये DsP बनाता है, और यहाँ पे जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग होता है, और पेयरिंग होता है जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक है। वहीं पे बात करें NiCO होल 4, सिंस यहाँ पे कोई वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी CO जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में काम करता है। यहाँ पे हमारे पास Ni कोई प्लस में नहीं होता है, Ni 0 होता है, तो यहाँ पे ये 3d8 4s2 होता है। तो यहाँ पे CO के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है ना, मैं इसी क्वेश्चन में दोबारा दूसरे ऑप्शन को समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है 4s का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होके आ जाता है, और यहाँ पे sp3 यानी कि हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। ये किसमें, NiCO होल 4 में। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग होती है, sp3 वाले ही है, लेकिन फिर भी पेयरिंग होती है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होता है। अब बात करते हैं हमने क्लोरीन की, सॉरी ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी की मैं बात करूँ, ठीक है, ऑप्शन सी में आप जब देखोगे तो ये बना रहा है NiCl 4 2 माइनस, सो Ni यहाँ पे अगेन 2+ में है। अगर 2+ में है तो 3d8 होगा, 3d8 होगा। लेकिन इस टाइम पे क्या होगा, ये जो हमारे पास 5 जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग है, का ऑप्शन है, यहाँ पे पेयरिंग इस बार नहीं होगा। इस बार केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे अलग अलग वैकेंट ऑर्बिटल में। तो वैकेंट ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे तो पेयरिंग नहीं होगा। अब जब पेयरिंग ही नहीं होगा तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और अनपेयर्ड है तो क्या मतलब है, अनपेयर्ड है तो मतलब है कि पैरामैग्नेटिक का नेचर का होगा। तो ये जो हमारा केवल ऑप्शन सी है, यही एक पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है, बाकी जो है कोई पैरामैग्नेटिक, बाकी दोनों जो है डायमैग्नेटिक है। ये दोनों डायमैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है, तो कोई ऑप्शन है जो मिल रहा है, ए एंड बी आर डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सी इज द पैरामैग्नेटिक। हाँ, बिल्कुल, ये पहला ऑप्शन ही हो जाता है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए एंड बी पैरामैग्नेटिक, नहीं ये तो गलत है। ऑप्शन सी की बात कर ले, ए एंड सी आर डायमैग्नेटिक, नहीं बिल्कुल गलत है। ए सी आर पैरामैग्नेटिक, नहीं ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होता है एवरीवन। सो मुझे लगता है कि इसका मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। ठीक है।